जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क पार्ट 7 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन सभी एग्जामों में आए हुए हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए व बी क्रमशः 25 और 50 दिन में एक परियोजना कर सकते हैं। परियोजना मतलब कोई काम। अगर ए अकेला उस काम को करेगा तो 25 दिन में कर सकता है और बी अकेला उसी काम को करेगा तो 50 दिन में कर सकता है। कहने का मतलब ये है कितने दिनों में वे परियोजना का 18% पूरा करते हैं यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं। अब परियोजना का 18% कितने दिनों में करेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि परियोजना का काम कितना है। और काम कैसे पता करते थे कि अगर हमें जो व्यक्ति या जो कोई भी वो काम कर रहा है उसके दिनों से हम उसका निकाल लेते थे क्या काम। तो देखो ए को कितने दिन लग रहे हैं 25 दिन और बी को कितने दिन लग रहे हैं 50 दिन। तो हमें क्या करना है एक ऐसी संख्या माननी है कि जो इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो। तो इन दोनों संख्या से वही संख्या डिवाइड होगी जो इन दोनों का एलसीएम होगा। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 50। तो 50 यूनिट हमने काम मान लिया। तो 50 यूनिट काम 25 दिन में कर रहा है ए, तो उसकी इफिशियंसी हो जाएगी 2। 2 कैसे हुई कि 50 में हमने 25 से भाग दिया। अब 2 इफिशियंसी का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि ए 2 यूनिट काम डेली करेगा तो 25 दिन में 50 यूनिट काम कंप्लीट कर देगा, यानी ए की इफिशियंसी 2 का मतलब ये हुआ। अब यहां से बी का देखते हैं। बी 50 दिन में 50 यूनिट काम करता है तो 50 का 50 में भाग देंगे तो क्या आया 1, यानी बी की इफिशियंसी 1 है। बी की इफिशियंसी 1 है, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। बी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, इस इफिशियंसी से मतलब ये होता है। अब हमें यहाँ एक चीज पता चल गई कि हमारे पास काम कितना है, परियोजना का काम कितना है 50 यूनिट। अब हमें परियोजना का 18% ही काम करना है तो 50 का 18% निकालेंगे तो 50 गुणा 18/100। तो ये 2 बार कट गए और इससे ये 9 बार कट गए, यानी 9 यूनिट काम। 9 आया, 9 यूनिट आए। तो 9 यूनिट काम वो बोल रहा है कि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में खत्म कर लेंगे। तो देखो 9 यूनिट काम को खत्म करने में ए की इफिशियंसी कितनी है 2, बी की कितनी है 1। तो दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 2 + 1 यानी 3 यूनिट काम खत्म कर लेंगे। और उसने परियोजना का कितने यूनिट काम खत्म करना है 9 यूनिट। तो 9 यूनिट काम खत्म करने के लिए उन्हें कितने दिन लग जाएंगे, 3 से 9 कितनी बार कट गए 3 बार। तो दोनों मिलके उसका 18% करने में कितना टाइम लगेंगे 3 दिन। यही इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको पूरी तरह समझ में आएगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए। अब देखो इससे अच्छा ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं आगे। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है कि ए एक काम का 30%, ए एक काम का 30% 30 दिनों में कर सकता है। फिर वह बी को बुलाता है तथा वे दोनों मिलकर बचा हुआ कार्य 20 दिनों में पूरा करते हैं। पूरा काम अकेले बी को करने में कितना समय लगेगा। तो देखो अब यहां हमें कुछ पता नहीं है ना, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा ये पता है, बी अकेला कितने दिन में करेगा ये भी पता नहीं। 30% दिया है तो देखो कितने परसेंट काम करता है वो 30 दिनों में। 30 दिनों में करता है वो 30%। 30 दिनों में कितने काम करता है 30%। 30 दिनों में 30% काम करता है। अब हमें पता नहीं है काम कितना है। जब पता ना हो काम कितना है तो हम मान लेते हैं टोटल वर्क 100 यूनिट है। टोटल वर्क कितना है 100 यूनिट है। और वो 30 दिन में कितना काम करता है 30%। तो उसे 100 यूनिट काम पूरा करने में कितने दिन लग जाएंगे 100 दिन। अब मेरी बात समझने की है, यहाँ देखो 30 दिन में 30% काम कर लेता है, यानी एक दिन में 1% काम कर लेगा। यानी एक काम 100 यूनिट मान लू तो एक दिन में एक काम करेगा। जब कोई व्यक्ति एक दिन में एक काम कर रहा है तो इसकी ए की इफिशियंसी हो जाएगी 1। ए की इफिशियंसी ऑफ ए वो हो जाएगी 1, क्योंकि 100 यूनिट काम करने में 100 दिन लग रहे हैं तो एक दिन में 1 यूनिट काम। तो एक दिन में 1 यूनिट काम मतलब हो गया इफिशियंसी। अब देखो वो क्या कर रहा है
कि 30 दिन काम किया और 30% काम कर लिया, तो उसने 100 में से 30 यूनिट काम कर लिया। अब बचा कितना? 70 यूनिट। कितना बचा? 70 यूनिट। अब वो कह रहा है कि इतना काम करने के बाद उसने बी को बुला लिया और दोनों ने मिलके उसने बी को बुलाया और फिर ये काम सारा कितने दिन में खत्म कर दिया? 20 दिन में। देखो 70 यूनिट काम बचा है और 20 दिन और काम किया, तो ए एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो 20 दिन में 20 यूनिट और कर लिया होगा, तो कितना बचा? 50 यूनिट। लेकिन 50 यूनिट बी ने कितने दिन में किया? 20 दिन में। तो वो एक दिन में कितना करेगा? 2.5 यूनिट। एक दिन में कितना करेगा? ओनली 2.5 यूनिट। तो ये उसकी क्या हो गई? इफिशियंसी बी की। ये बी की इफिशियंसी है। तो बोला अकेला बी कितने दिन में करता? देखो अकेले के लिए हमारे पास कितना काम है? 100 यूनिट। और एक दिन में बी की इफिशियंसी आ गई 2.5। तो इससे एक और जीरो बढ़ाएंगे, 25 चौके 100, ना जाने का जीरो। तो बी को कितने दिन लगते अगर अकेला करता? तो बी को लगते 40 दिन। तो ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको पूरी तरह समझ में आया होगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।